हेलो बच्चों, बेटा जब हम मैथ्स करते हैं तो मैथ्स की पहली सीढ़ी है जमा, घटा, गुणा और भाग। इसी सीढ़ी पे चलते हुए जैसे हम सीखते हैं और जब हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो ये चीज़ें हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती हैं। 4 चीज़ें जमा, घटा, गुणा और भाग। लेकिन बच्चों में क्या प्रॉब्लम आती है, जहाँ जीरो आती है वहाँ पर अटक जाते हैं गुणा और भाग में। और बच्चे को सवाल आता है, फार्मूला आता है, लेकिन जहाँ पर कैलकुलेशन की बात आती है तो बच्चा क्वेश्चन को में कैलकुलेट नहीं कर पाता। जीरो के कारण वो कंफ्यूज हो जाता है। तो आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने गुणा और भाग की, जिसमें जीरो के डाउट्स होते हैं, एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहती हूँ। उम्मीद है आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। अगर फिर भी आपकी समस्याएं रहती हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। इसके लिए आपको पहाड़े आने ज़रूरी हैं। 2 से 10 तक तो मस्ट है, और वैसे 2 से लेकर के 20 तक आपको पहाड़े आने ही आने चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने ये क्वेश्चन लिया है जिसमें जीरो को मैंने शामिल किया है, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन तो बच्चे कर लेते हैं लेकिन जीरो पे आके अटक जाते हैं। 5 दिए 15, 5 दिए 15, 15 का हम 5 यहाँ लिखेंगे और एक यहाँ पर कैरी जाएगा। कैरी का ये नहीं है कि यहाँ पे हम जीरो लिखेंगे। अब 5 के जीरो से हम गुणा करेंगे तो जीरो आएगा, और जीरो में 1 ऐड करेंगे, हमारा जो कैरी है वो ऐड हो जाएगा। तो जीरो में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। बच्चे यहीं पर डाउटफुल होते हैं कि यहाँ पर जीरो आएगा या 1 आएगा। 5 के जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो, और जीरो में हमने 1 ऐड किया तो यहाँ पे आ गया 1। फिर 5 7 35, 35 का 5 यहाँ लिखेंगे और 3 हमारा ऊपर जाएगा, कैरी जाएगा। हासिल, हिंदी में हासिल बोलेंगे हम। 5 6 30, 30 में 3 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। अब शुरू वाले अंक के नीचे हम क्रॉस लगाएंगे, जो बच्चे लगाना भूल जाते हैं। 1 की 3 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 3 जा 3, 1 तिया 3। हमारे हिंदी के स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी हैं, इसलिए किसी भी बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1 0 जा 0, यानी कि 1 की हम 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। 0 की हम किसी भी डिजिट से गुणा करें बेटा 0 ही आएगा। 0 की 0 से करेंगे तो भी 0 आएगा। 0 की हम 9 से गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लें। 1 की 7 से गुणा करेंगे तो 7 आएगा। 1 की 6 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लाइन लगा के इसको जोड़ देंगे। बच्चे जोड़ने में यहाँ पर ये काटा या जीरो, इसको हम जीरो समझेंगे, ये लगाना भूल जाते हैं और हमारा सारा सवाल गलत हो जाता है, और जो हम कैलकुलेशन करते हैं हमारा आंसर गलत आता है। इसको हम जीरो मानेंगे। 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5, 3 और 1 4, 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5, 7 और 3 10, हासिल 1 यहाँ पे, 6 3 9, 9 और 1 10। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बेटा, उम्मीद है सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा मैंने 2 0 यहाँ पर डाले हैं ताकि जीरो से संबंधित आपके जितने भी डाउट्स आते हैं वो सारे क्लियर हो जाए। 5 6 30, 5 6 30, 30 की 0 यहाँ लिखेंगे और 3 यहाँ पे कैरी जाएगा, यानी कि हासिल लगेगी। 6 की 0 से गुणा करेंगे या 6 0 जा 0, 6 की 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। जैसे कि पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि 0 से हम किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा, और 0 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3। और 6 0 जा या 6 गुणा 0 0, 6 7 जा या 6 7 42। शुरू वाले अंक के नीचे आ जाएगा क्रॉस। 9 5 जा 45। अब मैंने 45 यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि बार बार हम यहाँ पे कैरी लिखेंगे। आप बड़ी कक्षा में हो गए हो इसलिए हमें, क्योंकि 9 5 जा 45 ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि आगे 0 है तो 4 यहाँ पर 4 ही आएगा, क्योंकि 0 में हम 4 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और 9 की 0 से गुणा करेंगे तो 0, 9 7 जा 63।
अब इसको ऐड कर देंगे, 0, 5 और 3 8, 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4, क्योंकि 0 में जोड़ो या घटाओ डिजिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4, 2, 4 और 3 7 और 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं डिवाइड का, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। एक सम लेती हूँ जिसमें 0 का गेम है, जैसे कि 7, 6 और 8। इस डिजिट को हम 7 से भाग करेंगे। 3 डिजिट है यहाँ पर हमारी 1 डिजिट है। तो देखो कैसे करते हैं, 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7, 7 में से 7 माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस किया जाता है, 7 में से 7 माइनस करेंगे तो आएगा 0। और अगली डिजिट उतारेंगे, अब यहाँ पे उतारा हमने 6। अब 6 क्योंकि छोटा है 7 से, 6 किससे छोटा है, 7 से, जिसे हम भाग कर रहे हैं वो है 7 और जिसको भाग कर रहे हैं वो है 6, तो हम भाग कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक बार भी हम लेंगे 7 एकम 7, जो नीचे ज़्यादा हो जाएगा और नीचे ज़्यादा होना नहीं चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अगली डिजिट उतारेंगे। क्या करेंगे, अगली डिजिट उतारेंगे। और अगली 2 डिजिट जब हमें एक साथ उतारनी पड़ जाए किसी क्वेश्चन में, जैसे कि इस क्वेश्चन में मैंने दिखाया, तो हम क्या करते हैं, पहले 0 लगाएंगे, पहले ऊपर जहाँ पर भागफल होता है, क्वोशिएंट होता है, वहाँ पर 0 लगाएंगे, उसके बाद हम अगली डिजिट उतारेंगे। ये चीज़ यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ये चीज़ अच्छे से समझ लें। अगर हमारा डिवाइजर यानी कि जिससे हम भाग करते हैं वो संख्या जिसको भाग करते हैं उस संख्या से बड़ी होती है, तो हम अगली डिजिट उतारते हैं, अगले अंक को नीचे लेकर आते हैं। और जब 2 अंक हमें एक साथ लेकर आने पड़ जाएं तो पहले 0 लगेगी, फिर हमारा दूसरा अंक नीचे आएगा। 7 का टेबल इतनी जा पढ़ेंगे कि 68 से ज़्यादा ना जाए। 7 का टेबल पढ़ेंगे बच्चे, 7 9 जा 63 होता है और 7 10 जा 70, तो 10 जा तो आएगा नहीं, ज़्यादा हो जाएगा वैसे भी, और 7 9 जा 63 पे हमारा ये टेबल जाएगा 9 जा पे, और 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 ये हमारा आ गया शेषफल। इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको रिमाइंडर। ये आ गया हमारा क्वोशिएंट यानी कि भागफल, और ये आ गया हमारा ये सोल्यूशन, यही है हमारा सोल्यूशन। ठीक है, तो उम्मीद है सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो मैं क्वेश्चन दूंगी आपको होमवर्क में, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग करके देखना। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको शेयर कर दूंगी क्वेश्चन, और वो आप अपनी कॉपी में सोल्व करके देखना। अगर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच हो जाता है तो समझ लेना कि आपको क्वेश्चन आ गए।